देखिए आज हमारे इसको ऊपर करो ना। एसआई भर्ती कैमरा ऊपर करो, कैमरा लिस्ट करने का आंदोलन कर रहा है और आरपीएससी पुनर्गठन का आज इसको उनका आ रहा है मेरा 65 दिन हो गए, कल 2 महीने हो जाएंगे। इस आंदोलन का आगाज हमने किया था 24 अप्रैल को और गर्मी चली गई, बरसात के अंदर हम भीगते हुए आंदोलन कर रहे हैं, आप लगातार देख रहे हो। और इस दरमियान हमने जेल भरो आंदोलन 1 लाख नौजवानों की आक्रोश रैली भी करी और दिल्ली तक इसकी घोष सुनाई थी और उसका परिणाम ये हो कि आरपीएससी के अंदर शुरुआत हुई कुछ ठीक करने की। नया चेयरमैन भेजा गया आरपीएससी के अंदर, चेयरमैन ठीक करके को बनाया सुलझा हुआ व्यक्ति है, लेकिन उनके मेंबर और जो पुरानी टीम है आरपीएससी की, हम चाहते हैं उनको निकाल फेंके। वो गंदगी जब तक वहाँ पूरी और ये तो एक आदमी ये हमारी प्रमुख मांगे थी। इसको लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हमने समय मांगा, अभी समय मिला नहीं। दिल्ली कूद कर भी हमारा कार्यक्रम कभी भी बढ़ सकता है, दिल्ली कूद करेंगे, लेकिन इन दोनों मामलों के अंदर हम लोग जब तक लड़ेंगे जब तक भर्ती रद्द नहीं हो जाती और आरपीएससी का पुनर्गठन नहीं हो जाता, हमारी मांगे मानी नहीं जाती। जो आपने सवाल पूछा आज छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी का, इसके अंदर जैसे ही सुबह मुझे मालूम हुआ मैंने तुरंत कमिश्नर से बात करी, दूरभाष पे अभिमन्यु पूनिया को तुरंत क्लियर कर दिया और कमिश्नर ने बताया ये 2022 का मामला था, इसमें हमने गिरफ्तार किया। मुझे पहले लगा कि जो कल डॉक्टर राकेश बिश्नोई के लिए हम 7 दिन से वहाँ धरने में बैठे थे, कल बड़ा कूच का हमारा जो ऐलान था, हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए थे और एक मुकदमा जो हमारे छात्र संघ अध्यक्ष और कुछ आरएसपी कार्यकर्ताओं को दर्ज हुआ, उस मामले के लिए हमने कल वार्ता करने इनको ही भेजा था। ये लोग थे हमारे साथ थे, निर्मल भी था और सारी टीम थी, मंत्रियों के साथ वार्ता करके लोग आए थे। उसके अंदर इतने हो गया था, बात हुई मैंने कमिश्नर कुछ मुद्दों को प्रॉमिस में क्या कुछ भी नहीं होगा, ये कोई पुराना मामला था, लेकिन जो भी था ये गलत हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और विश्वविद्यालय कैंपस में एग्जाम चलते हैं तो किसी छात्र संघ अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की की कमजोरी है, विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर हमला है। धीरे धीरे छात्र संघों कमजोर हो गया, विश्वविद्यालय के अंदर जैसे राजनीति घुस गई। इसको बोलना है कुलपति शिक्षा मंत्री के घर पे सब्जी लेके गवर्नर के घर पे भी मैंने कुलपति को पूरा फ्रूट गाड़ी से भर के ले जाते हुए कि इस तरह तो गवर्नर ही बनाता है और शिक्षा मंत्री का इंटरफेरेंस इसलिए सरकार नाम देती है। कि विधानसभा के अंदर भी मैंने बोला जब काली चंदित है कि इनके घर पे कुलपति सब्जी लेके जाता है। और ये जो गेस्ट हाउस और दूसरा बहुत सा कैंपस है जहाँ पुलिस ने अपना गेस्ट हाउस बना रखे हैं, तो विद्यालय का गेस्ट हाउस दूसरी जगह जहाँ पुलिस ने अपना डेरा डाल रखा कब्जा कर रखा है। छात्र संघ चुनाव राजस्थान में जो गहलोत सरकार ने किए, 9 में हमने अशोक गहलोत की जब 8 के अंदर आए अमरशेख से मैंने पहला विश्वविद्यालय जो हमारे विधानसभा समाचार बताया, बेल में बैठा रहा मैं 4 घंटे, तब एक एक करके और जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे वो भी आए। शासन चुनाव की अशोक गहलोत ने घोषणा करी, 9 के हम वापस कराए, फिर बंद कराए। तो जब बंद कराए तो पिछले साल 23 के अंदर अगस्त सितंबर में शासन चुनाव राजस्थान में चालू कराने को लेकर हमने राजस्थान में बड़ा आंदोलन चलाया। करीब 12 रैलियां हमने राजस्थान में अलग अलग मुख्यालयों पर की, संभाग मुख्यालयों पर आगे करने के लिए अलग अलग जो बड़े कॉलेज हैं। और जब छात्रों को यहाँ मैंने कहा कि आपको पुकार भरनी है, तब छात्र विद्यार्थी स्टेडियम में छात्र नहीं आए, सिर्फ आरपीएससी के कार्यकर्ता। और हमने छात्र नेताओं को मंच में बैठाया, हमारे विधायक नीचे बैठे, हमने कहा नई परिपाटी की शुरुआत करते हैं। तब राजस्थान का नौजवान नहीं समझा, तब राजस्थान का छात्र नहीं समझा कि छात्र संघों को कमजोर करने का परिणाम आगामी दिनों में ये होगा। ये एक एक करके और सबको मार दें। हमारे विपक्ष लोग भी इंतजार कर रहे हैं, कहीं मैं बैठ जाता हूँ, जब वो लोग कहते हैं कि आरएसपी का आंदोलन हो गया, कहीं तो दूसरा बैठ जाता था कहते उसका आंदोलन हो गया। आज कांग्रेस जितनी ताकत लगा रही सोशल मीडिया, सड़क पर नहीं, निर्मल की गिरफ्तारी के बाद आज कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया पर कितनी ताकत लगा रहे हैं। वो ताकत इसलिए भी लगा रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से उनको कोई मामला मिला नहीं। इधर यहाँ मैं बैठा हूँ रोक के, उधर भी मैं ही था, तो करें तो क्या करें। तो ये ताकत अगर 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी लगाती, सड़कों पर लगाती, तो मजा ले भजन लाल जी इस तरह खुले हो जाते और भजन लाल जी ये कहने की हिम्मत हो जाती है कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में हमें मिलते। मैं तो पता को कौन नेता जो कौन रात को अंधेरे में भजन लाल जी से मिलते, कौन पेपर आउट कराने में थे, कितने रिश्ता लगे, सारी बातें समय आने पर अपने आप सामने आ जाएगी। और हम तो चाहते हैं कि हम बातें सामने अपना आप भी आए तो ईडी सीबीआई ऐसे लोगों को
गिरफ्तार करके ले जाए। और निर्मल के मामले के अंदर हमारा अल्टीमेटम यही था, और हम ये भी कह रहे हैं आज कांग्रेस के नेताओं को कि ट्वीट और इस फेसबुक को छोड़ के आप सड़क पे आओ, हम आपके आगे चलेंगे। लेकिन आह्वान तो कांग्रेस पार्टी करे, इसमें तो कांग्रेस ही आह्वान करेगी। आरएलपी साथ है कांग्रेस के। अगर आरएलपी के किसी पदाधिकारी को पकड़ के ले जाते तो अभी तक में 1 सिंह बजा देते। तो कांग्रेस के लोग बाहर आए और उन्हें अगर पुलिस से डर लगता तो आगे मैं खड़ा रहूंगा, तो मेरे 1 फीट पीछे हो जाना, ये मैं कर सकता हूँ। देखो मेरा छोटा भाई, उसके लिए मैं मेरा पूरा प्रयास जो भी कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। आप इंतजार करें कि कांग्रेस के नेता हाथ खड़े कर दे, उसके बाद ना मैं ये भी नहीं करूँगा। मैं तो कर रहा हूँ गिरफ्तारी कर, इस तरह नहीं करना। अशोक गहलोत का ट्वीट मैंने पढ़ा था कि सरकार नहीं हो रहा। आपने कौन तक किया था नौकरी करें, आपने तो भ्रष्टाचार के पूरा शोरूम खोल दिया राजस्थान में। आरपीएससी को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। हर एमएलए सुपर सीएम समझ रहा था। आप कांग्रेस सरकार बचाने में लगे थे और पहले सामान्य से लेकर गए 20 जनों। तब आप कौन सा सबूत दे रहे थे, कौन सी ईमानदारी का, ये तो बताओ मुझे। उन्होंने था तब आप क्या कर रहे थे? आप तो पद के अंदर कितने अंधे हो गए थे कि आपको तो सीएम एक को रहना था और एक को बनना था। राजस्थान से आपको क्या करना? राजस्थान के लिए तो हमने बहुत से मामले देखे, आपका ट्वीट तक नहीं आया, बयान तक नहीं आया। आपको जो जरूरत पड़ी सचिन पायलट को, तो मैंने 2 बार उनका साथ दिया। अशोक गहलोत जब एनडीए अलायंस में था, गहलोत के बेटे को हराया जाए। और अब की बार इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस मेरे दरवाजे पर आई, 3 सीट की बात करी, मेरी पीठ में छुरा घोंपा। सारे नेताओं ने मिलकर, गहलोत, पायलट, तो आपके बाड़मेर वाले जो नेताजी और आपका गमछे वाले, सब लोगों ने मिलकर और उसको ले गए। उसको ले जाके वर्धमान जी कमजोर करते हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरी पार्टी 2029 तक राजस्थान के अंदर मान्यता रहेगी। मेरी पार्टी पहली पार्टी बनी 66 साल की, इनको पार्टी बड़ी ही मिली थी। ये तो खुद ही बिखर जाएंगे, लड़ लेंगे, पकड़ तो दावेदार हैं इनके। ये तो लड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे हमसे, चोरी छुप और कहाँ जाएंगे? नेता वही होना। लेकिन हम हमारी जगह पे खड़े हैं। हमने तो कोई बीजेपी के सामने समझौता करने गए थे और नहीं कांग्रेस। तो किसान जवान को जरूरत पड़ी, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी और अग्निवीर का आंदोलन जो देश में सबसे बड़ा है वो आरएलपी लड़ रही है। और पूछ भी आरएलपी दिल्ली की तरफ करेगी। कांग्रेस ने कभी ने तो पूछ किया और न कांग्रेस पूछ कर सकती। ये बयान वीर है, ये बयान ही दे सकते हैं। बयान में कोई पीछे नहीं रह जाए। मेरा बयान आने के बाद लगातार सोचा कि कुछ हो नहीं जाए, कोई गलत कमेंट नहीं करते, बच्चे में धुआं दांत चालू हो गए। और मैं ये कह रहा हूँ कि कमिश्नर के पास टीम बना के भेज रहे हैं विधायकों की, तो खुद नहीं आ सकते। ये कौन सा सीएम है भाई? टोटा जी खुद आ जाए यहाँ पे। कमिश्नर के घूमते ही रहते हैं, और कहाँ जाओगे भाई? सीएम, कमिश्नर, गवर्नर, ये तो जाते रहते हो आप लोग। तो आके आपको यहाँ बैठना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सही स्मारक बना दिया आपको, गलत कैंप लगा बैठा, तब आपको माने। आपने पीएम को लेटर लिखा, इस मामले में क्या अपडेट? तो प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है। वो पत्र हम कल आपको कल सार्वजनिक कर देंगे, जो हमने लेटर लिखा था। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का जो जवाब हमारे मेल पे आया था, दोबारा मैसेज हमने एक बार, और आपको पता नहीं, उसके बाद अहमदाबाद का जो विमान आता ऑरेंज विदेश चले गए। लेकिन जो लेटर हमारा वो कल सार्वजनिक कर दिया। हमने लेटर क्या लिखा, वहाँ से जवाब क्या आया और आगे हमारी रणनीति क्या रहेगी। राजस्थान में भजनलाल की सरकार है, ब्राह्मण समाज से आते हैं। डॉक्टर रवि शर्मा की उदयपुर में करंट लगने से मौत हुई। वहाँ पर जाट समाज के जो लीडर्स हैं, या फिर यूँ कह लूँ कि वहाँ पर नेता है, वो मुस्लिम लीडर जो रेजिडेंट डॉक्टर और दूसरे जो मेडिकल छात्र नेता है, वो सारे रवि शर्मा को न्याय दिलाने के लिए वहाँ बैठे हुए। मैं स्वयं आज मैंने बोला, कल हम यहाँ थे, कल भी हम लगातार इस मामले के लिए बात कर रहे थे। जो ब्यूरोक्रेट समझदार है सरकार के अंदर, जिनसे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिनसे फोन पर बात हमारी होती है। 70% से बात नहीं होती फोन पर, लोगों को तो हम फोन करते भी हैं। लेकिन 30% जिन लोगों से समझदार नेता या समझदार अधिकारी की बात होती है, उनको बार बार हम कहते हैं। कल भी कहा, आज भी हमने कहा, वहाँ से भी बात करें तो हमने कहा कि रिपोस्टमार्टम के साथ साथ मुआवजा, पत्ते को नौकरी, और जो लोग दोषी थे करंट क्यों आया 3 महीने से अगर उखाड़ था वाटर तो उसको ठीक नहीं किया जाए। तो सारी चीज़ लेकर उखाड़ रखते हैं। शाम तक अगर उसमें सहमति नहीं बढ़ती तो मैं कल हॉस्पिटल मुझे बजरी दरकम बजरी का क्या बोलो हो गया? बजरी का